ये सब कुछ ध्यान में रखते हुए, टारगेट करते हुए धमाका हुआ है, ये अपने आप में बड़ा सवाल उठ रहा है। हालांकि पुलिस प्रशासन की ओर से जब इस पूरे मामले पर सवाल पूछे जा रहे हैं तो वो अभी भी इससे बचते हुए नजर आ रहे हैं। अब तक क्या कुछ हुआ है वो इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास धमाका हुआ, लाल किले के पास जोरदार आवाज सुनाई दी और यह कहा जा रहा है कि वहां पर एक छोटा सा मंदिर था, कुछ टुकड़े जो धमाके के वो उस मंदिर तक भी पहुंचे हैं। धमाके के बाद 3 गाड़ियों में आग लगी है। धमाके में 8 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, 24 लोग घायल बताए जा रहे हैं। एलएनजेपी अस्पताल की ओर से यह आंकड़ा जारी किया गया है, 8 लोगों की मौत, 24 लोग घायल। फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंच चुकी है, लगातार अब जांच की जा रही है। पुलिस के तमाम बड़े अधिकारी मौके पर हैं, वो भी पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। हालांकि पुलिस अफसर इस पूरे मामले पर अब तक बोलने से बच रहे हैं। एनआईए की टीम और एनएसजी की टीम भी मौके पर है और वो भी जांच कर रही है। धमाके के बाद दिल्ली को हाई अलर्ट पर रखा गया है, उत्तर प्रदेश को हाई अलर्ट पर रखा है, मुंबई हरियाणा भी हाई अलर्ट पर है। दिल्ली में सुरक्षा और सख्त कर दी गई है और तस्वीरें इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। बिल्कुल, लगातार ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। वहां पर अभी जो कुछ चल रहा है वो आप देख सकते हैं। उससे पहले जब धमाका हुआ उस वक्त की तस्वीर देखिए, उस एरिया को खाली कराया जा रहा था, वो भी तस्वीर हम आपके सामने रख रहे हैं। और अब धमाके में 8 लोगों की मौत की पुष्टि की जा चुकी है, 24 लोग घायल हैं। आंकड़ा अभी और बढ़ सकता है। धमाके के बाद दिल्ली, हरियाणा, मुंबई, बिहार को हाई अलर्ट पर रखा गया है। और देखिए, धमाके के बाद बिहार में भी हाई अलर्ट किया जा चुका है, चुनाव है और ऐसे में अब देखिए जो दिल्ली में धमाका हुआ उसको देखते हुए सामने यहाँ पर ये धमाका किया गया। और सबसे अहम चीज ये कि उस वक्त जिस वक्त यहाँ पर कई भीड़ यहाँ पर लोगों की होती, क्योंकि दाहिनी तरफ मेरे चांदनी चौक है, वहां से लोग शॉपिंग करके लौटते हैं, अपने काम से लोग लौटते हैं, लेकिन उसी दौरान जो गाड़ियां जो यहाँ से गुजर रही थी वो भी इसकी चपेट में आई हैं। तो धमाके के बाद से लगातार जो स्थानीय लोग हैं उनके बयान भी सामने आ रहे हैं। उनका कहना है कि ये जो ब्लास्ट हुआ है वो बहुत बड़ा ब्लास्ट था और कुछ लोग जो उस वक्त पार्किंग में थे उनका कहना है कि जब ये ब्लास्ट हुआ, अचानक से ब्लास्ट हुआ और उसके आसपास की जितनी भी गाड़ियां थी वो इसकी चपेट में आ गई। और उनका कहना है कि जहां पर ये ब्लास्ट हुआ है वहां से 2 लेन है, जिसमें एक जो लेन है वहां पर लोग पैदल जाते हैं चांदनी चौक की तरफ, उसके पहले गुरुद्वारा है। और वो अगर आप तमाम लाल किला का इलाका देखें तो बहुत भीड़ भाड़ वाला इलाका है। चांदनी चौक का इलाका अमूमन हर दिन वहां पर बहुत भीड़ रहती है और शादी के सीजन की बात की जाए तो उस वक्त तो और भी ज्यादा भीड़ रहती है। और ऐसे में क्या वहां पर बड़ी प्लानिंग हो रही थी, क्या ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाने की कोशिश थी, अब ये भी जांच किया जा रहा है। फिलहाल जो तमाम बड़े अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं वो अब तक कुछ भी नहीं कह रहे हैं। उनका कहना है कि पहले हम जांचेंगे, परखेंगे और उसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है। फॉरेंसिक की टीमें मौके पर पहुंच चुकी हैं और इस वजह से भी अब ये आशंकाएं जाहिर की जा रही हैं क्योंकि आज फरीदाबाद में भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद किया गया है एक डॉक्टर फैमिली के घर से। ऐसे में ये अब अंदाजा लगाया जा रहा है और सवाल उठाए जा रहे हैं कि क्या ये सब कुछ एक दूसरे से कनेक्ट है। ये लोग आगे भागे फिर रहे हैं। आगे गाड़ियों में आग लगी थी, कितनी गाड़ियों में लगभग आग लगी होगी? मुझे तो नहीं लगा, मुझे लग रहा सर 5-6 गाड़ियों में आग एकदम लगी। कितनी देर बाद इसके यहाँ पर पुलिस आई और बाहर करने यहाँ पे पहुंची? जी, कितनी देर बाद यहाँ पे पुलिस पहुंची और रात? पुलिस तो तुरंत आ गई है। पुलिस ने तुरंत यहाँ से हम लोगों को यहाँ से हटाया, गाड़ियों की वहाँ आग जल रही थी गाड़ियों में, उन्होंने सुरक्षित करवाया, यहाँ से सबको हटा दिया, लोगों को सब दूर करा पुलिस ने। फिर उसके बाद अब आए हम लोग यहाँ पे, यहाँ आने नहीं दिया था, डीटीसी वालों ने आए जब आगे यहाँ पे परमिशन। कितना नंबर की रूट? मेरे 348 की बस नंबर है, रूट नंबर। कितने लोग सवार थे बस में आप? बस में हमारे 2-3 लेडीज थी। सभी सुरक्षित है? सभी सुरक्षित है, उनका कुछ नहीं हुआ। बस मेरी गाड़ी का सिस्टम डैमेज हुआ, शीशा डैमेज हुआ, मेरे यहाँ कमर में चोट है, बहुत दर्द हो रहा। सवारी को तो कोई चोट नहीं है? नहीं, सवारी को कोई। कंडक्टर है मेरा यासीन। मेरा नाम यासीन हुसैन है। यासीन, क्या हुआ था और कितने बजे की घटना है यहाँ पे? ये 7 बजे की हादसा है, ये 7 बजे, और मैं कश्मीरी गेट से आ रहा था। हल्की हल्की जाम चल रहा था पर भीड़ भी बहुत थी। तो एक संग हुआ है ब्लास्ट, मैं भी सर गाड़ी पर से उतर के नीचे गिर गया। मैं भी कम से कम 5 मिनट बाद उठा हूँ, मुझे भी होश आया 5 मिनट। जब तक देखा तो बहुत तगड़ा हुआ, बहुत दूर दूर तक धमाका गया। जो आग लगी उसके बाद कितनी गाड़ियों में आग लगी है? ये सर गाड़ी है लगभग 3-4 गाड़ियाँ हैं
और घायल भी 4-5 बंदे हो चुके हैं घायल। कौन सी गाड़ी में ब्लास्ट हुआ था उसका पता चला था? ये नहीं पता है सर कौन सी गाड़ी में ब्लास्ट हुआ है। फिलहाल मैं भी सर गाड़ी मेरी भी पास में थी जब मैं भी हादसे में बहुत। ये किस वक्त की घटना था? ये सर 7 बजे के आसपास की बात कहाँ पे रहते हो? है। मैं सर रहता हूँ चंदू नगर में 2 नंबर के लिए। आपकी रिक्शा में सवारी भी थी? हाँ जी सर 3 सवारी थी, किसी को चोट चौथा लगी? ड्राइवर में। अब सवारी सर मैं उठ के मैंने देखा तो सर सवारी तो मुझे मिली नहीं है सर मेरी गाड़ी में। अब ये नहीं पता सवारी कहाँ गई। क्या कुछ लोग यहाँ पे मौत भी हुई है? हाँ जी सर 3-4 लोग हो चुके हैं जो घायल हो चुके हैं। अचानक से क्या हुआ? अचानक से हुआ है सर एक्शन। यासीन हुसैन। यासीन हुसैन, क्या हुआ था और कितने बजे ये ब्लास्ट हुआ है गाड़ी में? ये 7 बजे के आसपास है सर। आप किस गाड़ी से थी? मैं रिक्शा चला रहा था। तो देखिए अब जानकारी मिल रही है कि गृह मंत्री अमित शाह ने भी बातचीत की है ऑफिसर से, आईबी चीफ से। गृह मंत्री ने बात की है, सभी बड़े जांच एजेंसियां मौके पर मौजूद हैं, उनको पहुंचने का आदेश दिया जा चुका है। धमाके के बाद दिल्ली मुंबई में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है और बिहार भी अलर्ट पर है। बिहार में कल दूसरे चरण की वोटिंग है और उससे पहले ये जो दिल्ली में धमाका हुआ है उसको लेकर अब बिहार को अलर्ट कर दिया गया है। जो गाड़ियां दिल्ली से बिहार की ओर चल रही हैं वाया उत्तर प्रदेश होती हुए, उनकी जांच की जा रही है। इसके अलावा एडीजी लॉ एंड ऑर्डर पंकज दराद की ओर से एक स्टेटमेंट आया है। उन्होंने कहा है कि इलेक्शन को लेकर पहले से हाई अलर्ट पर है। दिल्ली ब्लास्ट के बाद सभी जिलों के औपचारिक तौर पे तमाम जानकारियों को साझा किया जा रहा है। दिल्ली पुलिस के द्वारा अब औपचारिक तौर पे इन तमाम जानकारियों को साझा किया जा रहा है। यहाँ पे देखा जा सकता है ऑफिसर्स जो दिल्ली पुलिस के हैं वो मीडिया कर्मी से बातचीत कर रहे हैं। किस तरह से ये पूरा मामला हुआ है, लाल किला के प्राचीर के अंदर से इस वक्त में अब अधिकारी अब मीडिया कर्मियों से सूचित कर रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि किस वक्त जिस तरह से बकायदा ये घटना सामने को देखने मिला और अब तक इस मामले में इन्वेस्टिगेशन के दौरान में क्या क्या जानकारी मिली है, तो उसको ध्यान में रखते हुए अब यहाँ पर दिल्ली पुलिस के जो अधिकारी अब तक इन्वेस्टिगेशन के दौरान में जो भी फाइंडिंग्स निकला है उसको अब मीडिया कर्मियों के साथ में साझा कर रहे हैं। मौके पर स्पेशल सेल के भी अधिकारी मौके पे मौजूद हैं, इलाके के डीसीपी मौजूद हैं और वरिष्ठ अधिकारी यहाँ पे पहुंचे हैं और लाल किला के जो परिसर है, परिसर के अंदर में तमाम मीडिया कर्मियों को बुलाया जा रहा है और औपचारिक तौर पर उन तमाम जानकारियों को साझा किया जाएगा। तो एक तरह से कह सकते हैं कि अब थोड़ी देर के बाद अभी बाहर ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए पुलिस लगी है। दिल्ली पुलिस है, ट्रैफिक पुलिस है और अस्पताल की जो सिक्योरिटी है वो यहाँ पर मौजूद है। बैरिकेड्स लगाए गए हैं, ये इमरजेंसी गेट है और यहीं से ही एम्बुलेंस दाखिल हो रही है। ये आप तस्वीर देखिए, किसी को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो दिल्ली पुलिस यहाँ पर तैनात है। बैरिकेड्स की तस्वीर यहाँ पर दिखाइए। खबर ये है कि 8 ये अधिकारी नहीं है वो वाले। जब तक आप शांत नहीं होगा कोई आएगा नहीं। प्लीज पीछे हो जाए, पीछे हो जाए। हेलो, आप इसको कुछ मत करो। हेलो मैम, बाइट होनी ऑफिशियल निहाल सर वाला लाइन हुआ है मैम। ये निहाल सर वाले तुम लोग यार होल्ड करके रखना, ठीक है? वहाँ पे भी से बचा जा रहा है, लेकिन जानकारी जैसा कि हमारे रिपोर्टर दे रहे थे कि अब से थोड़ी देर बाद हो सकता है कि दिल्ली पुलिस की तरफ से इसकी जानकारी दी जाए कि आखिर किस तरीके का ये धमाका है। जो भी तमाम सवाल उठ रहे हैं उनका जवाब देने की कोशिश होगी। फिलहाल वहां पर अलर्ट बढ़ा दिया गया है, तमाम फोर्सेस पहुंच चुकी हैं, एनआईए की टीम पहुंच चुकी है। जानकारी ये भी है कि गृह मंत्रालय से आदेश हो चुका है, पुलिस कमिश्नर से गृह मंत्री अमित शाह की बात हुई है। गृह मंत्री अमित शाह ने आईबी चीफ से भी बात की है और इसके